हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं नंबर लाइंस पर। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन जो था और वहां पर हम नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते थे, पॉइंट को याद है आपको? एक छोटा सा ही पॉइंट ले लेते हैं। ऐसा ही तो नंबर लाइन होता था। सपोज यहाँ पे हम 1, यहाँ पे 2 और यहाँ 3। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता था? माइनस, ये -1, -2, -3। ऊपर का पॉजिटिव वैल्यू होता था 1, 2, 3। और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3। ये होता था हमारा x, x डैश, y, y डैश। तो सपोज कीजिए कोई पॉइंट यहाँ अगर होता था, कोई पॉइंट अगर यहाँ पर होता था तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे? 2, 2। ठीक है, सपोज कोई कोऑर्डिनेट अगर ऐसे यहाँ पर होता तो इसको क्या लिखते थे? x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, है ना? यही लिखते थे। इसका मतलब क्या कि ये जो डिस्टेंस है आपका y एक्सिस से जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट की, वो x का वैल्यू देता है। ठीक है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट की, क्या देता है? y का वैल्यू देता है। ठीक है, एक बार फिर से अगर दिखाऊं थोड़ा सा और बड़ा लेकर के, अब देखिए कोई पॉइंट जो है, ठीक है, y एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये किसका वैल्यू देता है? y का। ठीक है, जबकि x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो किसका वैल्यू देता है? ये देखिए, तो ये x एक्सिस है, यहाँ पर x डैश लिखिए, यहाँ पर y डैश। तो देखिए ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस से जितनी भी जो दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये x का वैल्यू देता है। ठीक है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये y का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या बनाते हैं? x, y। अब सपोज कीजिए दो पॉइंट हो, एक पॉइंट और हो, सपोज इस तरफ, ठीक, एक पॉइंट यहां भी हो, तो इसका कोऑर्डिनेट चलिए मान लेते हैं सपोज कि इसका x कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इस दोनों पॉइंट के बीच, एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस कितना है? देख रहे हैं आप लाइन, ये वाली जहां पे मैं रंगीन कर रहा हूं, ये कितना डिस्टेंस है? ठीक है, ये डिस्टेंस देखिए जिसको मैंने रंगीन किया है, ये पार्ट, ये कितना है?
तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, जो होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले थे। इस चैप्टर में यही हम पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट अलग डिफरेंट पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करें, क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट, देन उसके बीच की दूरी क्या होगी, कैसे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। तो चलिए अब इस चैप्टर में आने वाले सारे फॉर्मूले हम आपको लिख देते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, फिर जाकर के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का ये पॉइंट जो है देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला, पहला फार्मूला जिस चैप्टर में यूज होगा। दूसरा होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का ऐसे समझिए, सपोज इन दो पॉइंट था ए और बी, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है x1 y1 x2 y2। अब बोल दिया कि कोई पॉइंट है एक P जो मिड पॉइंट है A और B का, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, x और y। तो P ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई टू, ये x के लिए कोऑर्डिनेट बनेगा, और y1 प्लस y2 बाई टू, ये y के लिए कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है, ये होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड आपका है जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है, वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसको समझिए। सपोज ये एक लाइन है ए बी, फिर से हम वही सेम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, x1 और y1 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब बोला कोई पॉइंट है यहाँ पर P जो क्या कर रहा है, इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, m1 इंटू m2 में। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P ऑफ एक्स वाई क्या होगा, तो P ऑफ एक्स वाई इसके लिए फॉर्मूला होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बाय m1 प्लस m2। ये होता है x का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। ये कोऑर्डिनेट हो गया आप, ये होता है सेक्शन फार्मूला। यही सारे फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं इतना तक बेसिक कंसेप्ट?
अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो इसको आप लेट कर सकते हो कि लेट A of 2 3 and B of 4 1 are 2 points. आपको डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, तो आपका x1 और y1 पता चल गया। बी पॉइंट है, बी का कोऑर्डिनेट है 4 1, ये हो गया आपका x2 और y2। अब बिगनर्स हो इसलिए मैं लिख के भी बता रहा हूँ, नहीं तो सीधा निकाल देते। तो हमें क्या निकालना है ए बी के लिए मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4, ये हो गया 2√2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए दूसरा है -5 7 -1 3। इसका सेकंड पार्ट है लेट -5 7 and Q of -1 3 are 2 points। तो आपको क्या निकालना है PQ। तो PQ इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा -1 प्लस 5, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। ये हो गया आपका -1 प्लस 5। ये चूँकि देखिए ये x1 है और ये y1 है, ये आपका x2 है और y2 है। तो क्या होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 माइनस माइनस ऑफ 5, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस का 16, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 16। ठीक है, 16 का 4 होता है, तो ये हो गया 4√2। चलिए थर्ड है -a b माइनस a माइनस b। ओके, लेट c of ab and d of -a minus b are 2 points। ठीक है, तो अब क्या निकालना है CD। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला चलिए एक बार लिख ही देता हूँ मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो माइनस ए का होल स्क्वायर है ना। देखिए माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस -b इसका होल स्क्वायर। ये हो गया आपका -2a इसका होल स्क्वायर प्लस -2b इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस का 4
बी स्क्वायर। तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसके ऊपर रूट, तो 4 का हो जाता है 2, तो 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन। अच्छा, तो देखिए इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। आप पॉइंट लेट कर सकते हो, लेट P of 0 0 and Q of 36 and 15 are 2 points। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। बहुत आसान, फॉर्मूले तो आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 36 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। आप रफली करके भी चेक कर सकते हो अगर आपको पता नहीं तो। ये देखिए, ठीक है ना। चलिए मिटा देता हूँ मैं इस कैलकुलेशन को। तो हमारा ये प्लस करके अभी दिखाया था मैं आपको, ये आ रहा था 1521। इसको अब आप फैक्टराइज कर लीजिए कि क्या हो जाएगा। 3 से जाएगा तो 507 आएगा। 3 से 507 को आप करोगे तो 3 1 3 23 6 169 इंटू 13 इंटू 13। ओके, तो देखिए रूट से 2 से 1 कॉमन आता है, तो 3 इंटू 13, तो 13 3 जा कितना हो गया 39। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर के लिए क्या होता है, अगर 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे आप। तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए और 2 पॉइंट के डिस्टेंस को जब आप प्लस कर दोगे तो थर्ड के अगर इक्वल हो जाता है तो कोलिनियर होगा, अन्यथा कोलिनियर नहीं होगा। चलिए करके देख लेते हैं। लेट ए ऑफ 1 5 बी 2 3 and C of -2 -11 are vertex of triangle ABC। तब निकालिए सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा x2 -x1, वही है फॉर्मूला आपको, तो 2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया आपका रूट का 5। दूसरा निकालिए बी सी, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगी।
तो -2 इसका होल स्क्वायर प्लस -11 -3 इसका होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 11 का स्क्वायर, 11 और 3 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो 4 × 53, तो 4 का तो हो जाता है 2, तो 2√53। चलिए अब थर्ड CA निकाल लेते हैं, या AC भी कह सकते थे। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, 5 + 11 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर होता है 256, ये हो गया 265। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं AB + BC is not equals to CA, therefore hence it is not collinear, it is not collinear। ठीक है, यही अगर इक्वल हो जाता तो कोलिनियर हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर -5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन एसएलएस ट्रायंगल। तो देखिए एसएलएस में तो क्या होता है कि दो साइड इक्वल होते हैं, तो मतलब ये अगर वर्टेक्स है let P of 5 - 2 Q 6 4 and R 7 - 2 are vertices of a triangle। चलिए सबसे पहले आप PQ निकाल लीजिए, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए x2 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया आपका √37। चलिए नेक्स्ट QR निकालिए, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो QR हो जाएगा आपका 7 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 इसका होल स्क्वायर, -7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया -6 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फिर से 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36, तो √37। यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हो PQ = QR, hence it is the vertex of an isosceles triangle of an isosceles triangle। ठीक है, अगर आप दो इक्वल नहीं दिखता तो थर्ड भी आप निकाल के देखते,
ठीक है, मैंने 2 निकाला और फर्स्ट 2 ही इक्वल हो गया, इसलिए यहीं तक छोड़ दिया। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walked into the class and after observing for the few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आप देखिए, पॉइंट ए ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ए का पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर 4 है, तो आपका पॉइंट ए हो जाएगा 3, 4। चलिए बी का कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, तो देखिए बी का कोऑर्डिनेट ये 6 और ये वाई वाला 7, तो ये हो जाएगा आपका 6, 7। थर्ड सी का कोऑर्डिनेट देखिए, तो सी का कोऑर्डिनेट एक्स का 9 है और वाई का 4, ये वाली देखिए यहाँ पर, तो 9 और 4 हो गया। और डी का कोऑर्डिनेट आपका हो गया एक्स का 6 और वाई का 1। ठीक है, ओके, तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ए भी निकालना पड़ेगा। लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, पहले ए बी निकालना है आपको। ए बी हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही आपको याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 7 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, ये भी हो गया आपका 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 प्लस 9, ये हो गया रूट 18, जिसको आप लिख सकते हो 2 रूट 9, सॉरी 2 रूट 3। ठीक है, चलिए बी सी सेम फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा आपका रूट 9 प्लस 9, तो ये हो गया आपका रूट 18, जिसको आप लिख सकते हो 2 रूट 3। ठीक है, बी सी हो गया। अच्छा, रूट 18, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाहर आता, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 रूट 2 होगा।
ठीक है, देखिए √18 को आप लिख सकते हैं 2 × 9, तो 9 का √3 होता है, तो ये 3√2 होगा। मैं तभी से 2√3 कर रहा था। ओके, इसको भी सही कर लेते हैं, 3√2। चलिए थर्ड, ABBC हो गया, फिर CD। C और D का कोऑर्डिनेट पीछे से देख लीजिए, 6 - 9 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का, तो 6 - 9 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 इसका होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया आपका -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो सेम ही आएगा, 3√2 लिख देता हूँ इसको भी। अब DA निकालिए, तो DA यहाँ पे देखिए 6 - 3 और 1 - 4, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, या 1 - 4 एक ही चीज आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर। ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका √18, इसको भी आप लिख सकते हो 3√2। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ABBC और CD DA सब इक्वल आ गए। अच्छा, तो स्क्वायर के लिए साइड तो इक्वल होता ही है, मैंने आपको क्या बोला था, डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो चलिए अब डायगोनल निकालते हैं, तो डायगोनल AC और BD, चलिए AC आप निकालोगे तो 9 - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 - 4 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है आपका √36, तो ये हो गया आपका 6। चलिए अब BD निकाल लेते हैं, चलिए BD का कोऑर्डिनेट देखिए, BD 6 - 6 का स्क्वायर और 1 - 7 का स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो गया आपका √6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा आपका √36 = 6। तो देखिए हेयर AB = BC = CD = DA and diagonal AC = BD, hence ABCD be a square। समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट गिवन है आपको, ये 4 वर्टेक्स होते हैं ना, तो चारों गिवन है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है डिस्टेंस, और फिर देखना है कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, लेट A of -1 -2 B 1 0 C -1 2 and D -3 0 are 4 points। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालिए,
डिस्टेंस फार्मूला मैं बार बार कह रहा हूँ आपको सेम ही रहेगा, मतलब क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 8, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 4। तो ये हो गया आपका 2 रूट 2। इसी तरीके से BC निकाल लीजिए, तो BC इक्वल्स टू आएगा रूट ओवर BC, ये हो गया -1 -1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये हो गया आपका रूट 8, जिसको आप लिख सकते हो 2 रूट 2। चलिए AB BC हो गया, CD CD निकालना है, तो -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 2, ये हो गया -3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट 4 प्लस का रूट 4, तो रूट 8, इसको भी आप लिख सकते हो 2 रूट 2। चलिए DA निकाल लेते हैं। DA देखिए, D है -3 0 और A है -1 और -2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर -3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये भी सेम चीज़ बन रहा है, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 4, तो रूट 8, जिसको आप लिख सकते हो 2 रूट 2। तो AB BC CD और DA सारे इक्वल हो गए। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होने चाहिए और डायगोनल भी, तो आपको आप डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल क्या है, पहला AC, A है आपका -1 -2 और C है -1 और 2। ये देखिए ये हो जाएगा AC निकालोगे तो -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट आपको निकालना है BD। अब BD में देखिए क्या दिक्कत, B है आपका 1 0 और D है -3 0, तो आपको निकालना है -3 -1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, -3 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -0 इसका होल स्क्वायर।
लग गया। हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये भी हो गया आपका √16 जिसका हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए ऑल साइड इक्वल हो गए। हेयर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए एंड अगेन डायगोनल ए सी इक्वल्स टू बी डी हो गया। हेंस ए बी सी डी बी स्क्वायर। ऐसे ही रेस्ट 2 क्वेश्चन और हैं जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। ओके, देखिए सपोज मान लेते हैं कि ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2 और -5, और दूसरा बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -2 और 9, और एक बीच में पॉइंट मान लेते हैं पी जिसका कोऑर्डिनेट होगा x y। ठीक है, तो लेट कीजिए, लेट P of x y be a point which is equidistance from A to -5 and B -2 9। तो देखिए P अगर इक्वल डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल्स टू पी बी, यही तो होगा। ओके, अब देखिए ए पी इक्वल्स टू पी बी है, इसका मतलब क्या हो गया कि P मिड पॉइंट है। आप मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हो और दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका x -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर। इक्वल्स हो जाएगा पी बी ये हो जाएगा आपका -2 - x इसका होल स्क्वायर प्लस 9 - y इसका होल स्क्वायर। यहाँ भी रूट ओवर है। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये बचा आपका x -2 का स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 - x इसका होल स्क्वायर प्लस 9 - y इसका होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका a² - 2ab मतलब 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4।
सिमिलरली y प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस का 25। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर 81 माइनस 18y और ये हो गया आपका प्लस का वाई स्क्वायर। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के दोनों तरफ है, काट कर दीजिए। वाई स्क्वायर भी आप कट कर सकते हैं। ये आपका आ गया माइनस का 4x प्लस का 10y प्लस का 4 इक्वल्स 4 और 25 को प्लस कर लीजिए तो ये 29 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये हो गया आपका 4x माइनस का 18y प्लस का 85। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और चीज जो आपको याद रखना है कि क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइज करता है, इसका मतलब y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए भाई, 0। तो ध्यान से देखिए ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, अब इस 4 को इस तरफ ले आइए, ये हो गया आपका माइनस 4x माइनस का 4x इक्वल्स टू 85 माइनस का 29, तो माइनस का 8x इक्वल्स टू हो गया आपका 56। 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय माइनस का 8, डिवाइड कीजिए तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो देखिए p का कोऑर्डिनेट क्या था एक्स वाई, अब एक्स एक्सिस पे था तो x का वैल्यू तो होगा -7 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका p का कोऑर्डिनेट, यही आपको निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p ऑफ 2 - 3 एंड q ऑफ 10 और y इज 10 यूनिट। अच्छा, p और q के बीच आपको डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से p q निकाल लीजिए। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको। देखिए पी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था 10, तो 10 लिख लीजिए। ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 10 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका y + 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू हो गया 10 - 2 तो 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर, implies that 100 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 9। अब ध्यान से देखिए ये 100
इज इक्वल्स टू हो गया वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73। ये अब इसको माइनस कर लीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है तो ये हो जाएगा आपका 9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 6y हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। इस दोनों से आप y कॉमन ले लीजिए, इस दोनों से ये बचा y प्लस का 9। इन दोनों से आप माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये p बचेगा आपका y प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। अब दोनों से y प्लस 9 कॉमन लीजिए तो ये बचेगा y प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 implies that y इक्वल्स टू माइनस का 9। y का एक ये वैल्यू आया, दूसरा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 implies that y इक्वल्स टू 3, एक ये वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ q of 0 1 is the equidistance from p of -5 minus 3 and r of x6, find the value of x, also find the distance between qr and pr। अब देखिए q जो है वो इक्विडिस्टेंस है किससे, p और r से। सपोज ये एक लाइन है आपका, ये रहा आपका पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 5 माइनस का 3 और R x 6 और आपका जो ये पॉइंट है Q ये है आपका 0 और 1। Here Q of 0 1 is equidistance from P of 5 minus 3 and R of x6। देखिए मैंने जो आपको बताया था कि मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं मिड पॉइंट से निकाल देता हूँ। तो देखिए Q ऑफ 0 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया था x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2 बाई 2। पहला x का कोऑर्डिनेट, दूसरा y का। तो देखिए बहुत आसान हो गया। अब Q ऑफ 0 1 इक्वल्स टू हो गया x1 प्लस x2, तो 5 प्लस x बाई 2, 5 प्लस x बाई 2। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 बाई 2। तो आपको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, तो सिर्फ x वाले टर्म के साथ, x के कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर दीजिए। तो 5 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 0, 9 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 5। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया माइनस का 5। तो अब आपको क्या निकालना है, QR और PR, QR और PR। तो Q का पॉइंट एक बार लिख देते हैं क्या सब है।
Q का पॉइंट है 0 1 0 1 और R का कोऑर्डिनेट है आपका -5 और 6, -5, 6। क्या निकालना है आपको? QR। बहुत आसान है, डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए, फटाफट आ जाएगा। तो -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका -5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, हो जाएगा 25 प्लस का 25, तो हो गया √50। तो 50 का क्या होता है? 5√2। पूछोगे सर क्यों? तो ये देखो 2 इंटू आप 25 लिख सकते हो। आप 25 का क्या होता है? √5, तो ये हो गया 5√2। अब PR निकालना है आपको। तो PR के लिए सेम डिस्टेंस फार्मूला, P का सिर्फ कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 5 -3, 5 -3। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 -3। ओके, तो देखिए PR निकालना है। तो -5 -5 इसका होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका -10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो √81। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 -3, 4। चलिए, लेट Q of xy be the point या be a point which is equidistance from P of 3, 6 and R of -3, 4. Therefore PQ equals to QR। चलिए दोनों को डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए। PQ हो जाएगा आपका x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू QR। R है आपका -3 -x इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4 y इसका होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पूरा लाइन लिख देना है। तो ये हो बचेगा क्या, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3 x इसका स्क्वायर प्लस 4 y इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो x -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका x² -6x प्लस का 9, y -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा y² माइनस का 12y प्लस का 36 इक्वल्स टू 3 -x का स्क्वायर होगा 9 प्लस का 6x प्लस का x² प्लस 4 y का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y प्लस का y²। अब देखिए y² दोनों साइड से आप कट कर सकते हो, x² और x² कैंसिल आउट। तो क्या बचा फाइनली जो बचा है वो देखिए
माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45, माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 इक्वल्स, इस तरफ बचा आपका 6x माइनस 8y प्लस 25, 6x माइनस 8y प्लस का 25। ओके, उस तरफ लेके चल जाए तो ये हो जाएगा 45 माइनस का 25 इक्वल्स टू 6x माइनस 8y प्लस का 6x प्लस का 12y। ये हो गया आपका 20 इक्वल्स टू 12x प्लस का 4y। अब दोनों तरफ से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। इधर से 4 कॉमन लीजिएगा, ये 3x प्लस का y, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। यही रिलेशन हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।